बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को जयपुर दौरे पर रहे। तकरीबन 6 घंटे के दौरे में नड्डा ने पार्टी के कार्यकर्ता को रिचार्ज करने के जतन किए, तो साथ ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक के मंच से नेताओं में एकजुटता का संदेश भी दिया। पार्टी में अलग अलग गुटों की चर्चा के बीच नड्डा ने सभी नेताओं के साथ हाथ मिलाकर एकजुटता का इजहार किया। इतना ही नहीं, पार्टी में इस एकजुटता को दर्शाने के लिए नड्डा ने अपने पास खड़े प्रदेश प्रभारी महामंत्री अरुण सिंह को भी एक तरफ करके वसुंधरा राजे को अपने साथ बुलाया। फिर पुनिया और वसुंधरा का हाथ पकड़कर एक साथ एकजुटता का इजहार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा के भाषण की एक एक शब्द पर कान लगाए बैठे कार्यकर्ता इस बात को सुनने का इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में एकजुटता के लिए कब मैसेज देते हैं। क्या वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया का नाम लिया जाता है? क्या दोनों से एकजुटता की अपील की जाती है? और क्या इस अपील पर दोनों नेताओं के चेहरों पर कोई असर दिखेगा या नहीं? इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं को नड्डा के भाषण में तो कोई बड़ा संकेत हाथ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही नड्डा का भाषण खत्म हुआ तो वह अपनी कुर्सी पर पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से कुछ कहा। प्रदेश प्रभारी या अरुण सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का इशारा पाते ही पूरा मामला समझ गए और उन्होंने वसुंधरा राजे को नड्डा के पास खड़ा होने के लिए इशारा किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे का हाथ पकड़कर एकजुटता दिखाई। मंच पर सभी नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर पार्टी को राजस्थान में अजय बनाने का संकल्प दोहराया। बीजेपी के संगठन को मजबूत करने की बात प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी की। पुनिया ने मंच पर मौजूद सभी नेताओं की शख्सियत बताते हुए अपने संबोधन में उनका जिक्र किया तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के समय के काम को भी याद किया। पुनिया ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार वसुंधरा सरकार के समय की अच्छी योजनाओं को या तो रोक रही है या उनका नाम बदलकर उन्हें निष्क्रिय कर रही है। पुनिया ने कहा कि राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की परिपाटी बंद होगी और अब हर बार सिर्फ बीजेपी ही आएगी। एकजुटता का मैसेज देने के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। नड्डा ने सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार सुशासन देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि कुराज कायम करने की कोशिश करती दिख रही है। नड्डा ने कहा कि ऐसे में इस सरकार को चुनाव में नमस्कार करना है और बीजेपी को मजबूत करने का समय आ गया है। नड्डा ने यह भी कहा कि अब राजस्थान के लोग भी गहलोत सरकार से मुक्ति पाना चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के मंच पर पार्टी नेताओं से हाथ तो मिलवा दिए, लेकिन क्या दिल में मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए बैठे नेताओं के दिलों में यह फासले इससे मिट पाएंगे? सवाल यह भी है कि नड्डा के इस दौरे से अब तक मध्यम रफ्तार से चल रहा विपक्ष भी जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अभी तक सतीश पुनिया के नेतृत्व पर ज्यादा बात नहीं करने वाले नेता पुनिया को सर्वमान्य नेता स्वीकार करेंगे?